चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर आदिवासी समाज है उत्साहित। चांद पर भी खेती करने की जताई इच्छा। बहुत खुश हैं आदिवासी समाज। भारत आज इतिहास रच रहा है। पूरे देश के साथ साथ आज पूरे विश्व की नजर भारत की ओर है। चंद्रयान-3 की चांद में लैंडिंग के कुछ ही लम्हे बाकी हैं। इसको लेकर पूरे विश्व में रह रहे भारतीयों के साथ साथ देश में भी प्रार्थनाओं का दौर जारी है। वहीं झारखंड में रह रहे आदिवासी समाज इसको लेकर खासा उत्साहित हैं। उन्होंने तो चांद में खेती करने तक की इच्छा जता दी है। चंद्रयान-3 की सफलता पूर्वक लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहे आदिवासी समुदाय के अंतु तिर्की ने कहा है कि चंद्रयान-3 चांद पर गया है। वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी, पानी की मौजूदगी का अध्ययन कर खेती योग्य भूमि है कि नहीं इसका पता लगाएगी, और अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग भी वहां पर खेती कर सकते हैं। हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि भाई वहाँ चांद में चंद्रयान-3 जाए है वहाँ, और वहाँ के जो जलवायु कैसन है, वहाँ कर मिट्टी कैसन है, वहाँ खेती बाड़ी लायक है कि नहीं, पानी के का स्थिति है, सब चीज़ के वहाँ के बारे में हमरे के जानकारी मिली। उकर बाद में अगर यहाँ कर देश के अगर चाहबें कि यहाँ कर आदिवासी मन के ले जाए के लिए वहाँ खेती बाड़ी करे ले, तो हम जाए ले तैयार ही। काहे कि हमें तो आदिवासी समाजे है, हमें कर खेती बाड़ी से करे वाला, हमें पेड़ पौधा से नज़दीक रहे वाला, पर्यावरण के नज़दीक रहे वाला, प्रकृति के नज़दीक रहे वाला, खेती बाड़ी में जुझे रहे वाला हमें समाज है कि सेले हमरे के तो अगर वैसन मौका मिली तो हमरे जरूर चांद में जाकर हमें प्रयास करब। अगर हम लोग के वैसन अगर मौका मिली तो पहला तस्वीर अगर चंद्रयान-3 इसके भेजता है तो कैसा महसूस? ये तो बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह से वहाँ से भेजत हैं, कुछ तस्वीर आवत है वैसन तस्वीर के बारे में, लेकिन हम इनके सही जानकारी अखन नहीं मिले पाई रहे कि वहाँ के जलवायु की स्थिति का है। टीवी के माध्यम से हमरे के पता चलत है कि -200 डिग्री है वहाँ के जलवायु। तो अब तो आज जब लैंडिंग करी, जब 6:04 के समय देवल जाए है, उस समय पर लैंडिंग करी, और वहाँ कर सिचुएशन का है, वहाँ कर पर्यावरण का है, वहाँ कर मौसम कैसन है, वहाँ कर ज़मीन कैसन है, पथरीला है कि मट्टी है, ये सब जानकारी जब हमरे के मिली उकर बाद में देखल जाए कि आगे कर का करे के, उकर बाद सरकार जानी और फिर हमरे के जैसन का है। एकदम हमरे के मौका मिले तो हमिन खेती बाड़ी करे वाला समाजे से हमिन आविला से, अगर खेती बाड़ी करे कर मौका मिली वहाँ जाए के, और सरकार अगर चाही कि वहाँ जाए है और वहाँ रहे लायक अगर है तो हमरे जरूर जाब वहाँ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ इला उपाध्याय, प्रिंसिपल आर्मी कोडल पब्लिक स्कूल पहलगाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमने अपनी यौम आज़ादी मनाई थी, उसका जश्न मनाया था, और अब हम मनाने जा रहे हैं जश्न चंद्रयान-3 की लैंडिंग का। और ये हर उस भारतीय के लिए, हर उस इंडियन के लिए बहुत ही फ़ख्र का मौका है जो कि चाहता है कि हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की करे। और इसके लिए ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी टीम, आप देख सकते हैं मेरे आसपास टीचर्स भी हैं, हमारा बच्चे भी हैं, और पूरी मैनेजमेंट कमेटी है जो कि पूरे जोश और खरोश से लगी हुई है। हमारे बच्चों ने प्रेयर मीटिंग भी की है, एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। बताना चाहूँगी हमारे बच्चे अपने अभी कुछ जो एक्सप्रेशंस आपके सामने शेयर करेंगे कि ये क्या फील करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे एक मौका दिया मेरे जो व्यूज़ हैं वो शेयर करने के लिए। उसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2008 के अंदर ये सफ़र शुरू हुआ था चंद्रयान-1 के साथ। उसके बाद हिंदुस्तान की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसने चंद्रयान-2 भी लॉन्च किया। उसके बाद आज इसरो ने चंद्रयान-3 को भी लॉन्च किया, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। इसरो ने ये जो चंद्रयान-3 भेजा है उसकी मदद से हम हर एक चीज़, जैसे कि जो वाटर आइस है जो कि मौजूद है मून के ऊपर, हम उसके बारे में देख सकते हैं कि वो वाकई वहाँ पर है या नहीं। मतलब वो जैसे कि हमें थेरीज तो गिवन थी कि उधर वाटर आइस है, बट ये वहाँ पर जाके हमें फुल क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर ऐसी चीज़ है भी या नहीं, जिसकी वजह से जो ह्यूमंस का वहाँ पर रहना जो है, फ्यूचर में हमारा जो प्लान है वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। और बाकी चीज़ें अगर हम वहाँ पर पहुँच पाए तो हमें जो
लूनर सरफेस है उसकी कंपोजिशन क्या है, वो कैसे बना हुआ है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें सब कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में। तो कैसी भी है? एक्साइटमेंट हो रही है और उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए एक गर्व की बात है और हमारे लिए भी ये बहुत ही फ़ख्र का मौका है। सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोमिन फयाज़ आर्मी गुडल पब्लिक स्कूल की तरफ से आज हर एक भारतीय नागरिक को धन्यवाद देता हूं, और ये हर एक भारतीय नागरिक के लिए एक खुशी का मौका है कि आज चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। और हम जो AGPS पहलगाम के बच्चे हैं और हमारे जो टीचर्स हैं, हम सारों ने आज यहाँ पे प्रेयर मीटिंग की है, जिसमें हमने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की दुआई की है। और जो ये चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग है, इससे जो हमारे दूसरे मुल्क हैं इनको ये प्रभाव मिलता है कि 15 साल तक जो हमारा हिंदुस्तान है वो कोशिश करता रहा, उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। चाहे चंद्रयान 1 फेल हो गया, चंद्रयान 2 में कोई डिफ़ॉल्ट्स आ गए, मगर आज जो हिंदुस्तान है वो प्रूव करेगा कि वो केपेबल है। वो पोलर रीजन में जो साउथ पोल है मून का, उसमें सबसे पहले चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।